जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय श्रावण मास महत्यम की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रावण मास का परम पवित्र समय चल रहा है और इस श्रावण मास में भगवान की जो पूरी श्रद्धा भावना से भक्ति करता है, भगवान के नाम का जाप करता है, उसे भगवान की कृपा मिलती है। आम दिनों में, साधारण दिनों में हम भगवान की जो भक्ति करते हैं उससे अवश्य ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है, लेकिन वही भक्ति अगर हम श्रावण मास में करें तो उसका फल अनंत गुना होकर प्राप्त होता है, क्योंकि श्रावण मास भगवान श्री शिव शंकर जी का प्रिय मास है। और इसी श्रावण मास में श्रावण मास की कथाओं को सुनने से भगवान बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों को सच्ची शांति प्रदान करते हैं। मनुष्य मात्र धन के लोभ में ना जाने कौन कौन से पाप कर्म करता रहता है। सारा दिन हमारा मन संसार के कामों में लगा रहता है। हमारे मन में एक बात आती है कि हम भगवान की भक्ति करके धन की प्राप्ति कर लेंगे, हमारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। ये बात हर किसी के मन में होती है और इसमें कुछ गलत नहीं है। भगवान की भक्ति से अवश्य ही हमारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम भगवान की भक्ति बिना किसी इच्छा के करें। कोई इच्छा ना हो, लेकिन जब हमारे मन में कोई इच्छा नहीं रहेगी, हम वैसे ही भगवान की पूरी श्रद्धा भावना से भक्ति करेंगे, भगवान को याद करेंगे, तो भगवान हमें सच्ची शांति प्रदान करेंगे। अपनी भक्ति भगवान हमें दे देंगे, जिसके फल स्वरूप हमें भगवान की प्राप्ति हो जाती है। और इतना ही नहीं, अगर हमारे मन में किसी भी संसार की वस्तु की इच्छा नहीं है, कोई मनोकामना नहीं है, तो अभी भगवान हमें सब कुछ अवश्य देते हैं, क्योंकि जो संसार में आ गया है उसकी रक्षा करना ये भगवान का सबसे बड़ा कार्य है। भगवान हमेशा हमारी रक्षा करते हैं। भगवान को जो प्रेम नहीं करता, जो भगवान की भक्ति नहीं करता, उसे भी भगवान सब कुछ दे ही रहे हैं, लेकिन जो भगवान की भक्ति करे उसे भगवान सब कुछ देंगे ही देंगे। हमें भगवान पर विश्वास होना चाहिए, चाहे मनोकामना हो कोई, चाहे निष्काम भाव से भगवान की भक्ति करें। श्रद्धा पूरी होनी चाहिए। जब भी भगवान की कथा सुने, मन एकमात्र कथा में ही होना चाहिए। लोग कथा सुनते हैं लेकिन मन चारों दिशाओं में घूमता रहता है कि कथा के बाद मुझे यहाँ जाना है। भागवत कथा सुनते समय भी लोगों का मन ना जाने कहां कहां जाता रहता है। इसी कारण कथा श्रवण का पूरा फल नहीं मिलता, तो पूरा फल उसी को मिलता है जो मन लगाकर पूरी श्रद्धा भावना से कथाओं को सुनता है। आप कोई भी कथा क्यों ना सुने, कहीं पर भी कोई भी कथा सुने, लेकिन मन में पूरी श्रद्धा भावना होनी चाहिए। मन केवल कथा में ही होना चाहिए, फिर भगवान की पूरी कृपा मिलती है। तो श्रावण मास महत्यम के अध्याय 17 की परम सुंदर कथा इस प्रकार है। भगवान श्री शिव शंकर जी महाराज सनत कुमार जी से आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे देवेश, अब शुभ पवित्रारोपण कहूंगा। पहले सप्तमी के दिन अधिवासन कर अष्टमी के दिन पवित्रारोपण करे। जो जीव पवित्र बनवाता है उसके सुपुण्य का फल सुनो। हे विप्रवर, वह सब यज्ञ, व्रत, दान तथा सब तीर्थादिशेषण का फल प्राप्त कर लेता है। इसमें यहाँ कोई संशय नहीं है, क्योंकि सर्वगता शिवा सब में निवास करती हैं। अतः ना तो आधी दुख, पीड़ा तथा व्याधि होती है, ना उसे शत्रु से कोई भय रहता है, और ना ग्रहों से उत्पन्न उसे कोई पीड़ा कभी सताती है, तथा उसके अल्प या महान सब कार्य भी सिद्ध हो जाते हैं। हे वत्स, नर और राजाओं के सुपुण्य की वृद्धि करने वाला इससे बढ़कर अन्य कोई साधन नहीं है। सनत कुमार जी कहने लगे हैं, हे देवों के देव महादेव, हे प्रभु, आपने जो पवित्रारोपण कहा है, हे स्वामिन, उसके निर्माण की विधि और उसकी सही विधि बताइए। भगवान शिव शंकर जी महाराज कहने लगे हैं कि हे सनत कुमार जी, सोना, तांबा, चांदी, विशेष रेशमी वस्त्र, कुश या काश से निर्मित या ब्राह्मणी रुई से सूत काते, सूत्रों को त्रिगुण कर पुनः त्रिगुणित करने पर उनकी 360 गुना उत्तम पवित्र कहा है। 360 सूतों को उत्तम, 270 को मध्यम और 180 सूतों को अधम कहा गया है। 100 ग्रंथि का उत्तम, 50 ग्रंथि का मध्यम तथा 36 ग्रंथि का पवित्र कनिष्ठ होता है। यह 6, 3, 4, 2, 12, 24, 12 और 8 ग्रंथि का पवित्र निर्णय करे, या 108 ग्रंथि का उत्तम, 54 ग्रंथि का मध्यम, 27 ग्रंथि का कनिष्ठ पवित्र होता है।
देवी माँ की प्रतिमा की नाभि तक सीमित पवित्र कनिष्ठ, जांघ तक मध्यम, जानू तक पवित्र उत्तम होता है। उस पवित्र की सब गांठों को केसर से रंगे और सर्वतोभद्र वेदी पर देवी माँ का अर्चन कर देवी माँ के समक्ष कलश या बांस पात्र पर पवित्र रखे। 3 सूतों में ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव का आवाहन करे। 9 सूतों में ओंकार, सोम, वही, नाग, चंद्र, रवि, ईश और विश्वदेव का आवाहन पूर्वक स्थापन करे। ग्रंथों में देवों के स्थापन की विधि को अब कहूंगा। क्रिया: पौरुषी, वीरा, विजया, अपराजिता, मनोन्मनी, जया, भद्रा, मुक्ति और ईशा। इन नामों के आदि में प्रणव को लगाकर ग्रंथि संख्या के अनुसार आवृत्ति कर आवाहन तथा चंदन आदि से अर्चन करे। धूप देकर प्रणव द्वारा अभिमंत्रित कर देवी माँ को अर्पण करे। यह देवी का पवित्रारोपण विधान मैंने आपसे कहा। ऐसे ही दूसरे देवों को प्रतिपदा आदि तिथियों में पवित्रारोपण करे। उन देवों को आपसे मैं कहता हूँ: धनद, श्री, गौरी, गणेश, चंद्रमा, गुरु, भास्कर, चंडिका, अंबा, वासुकी, ऋषि, चक्रपाणी, अनंत, शिव, ब्रह्मा और पितर। इन देवों का प्रतिपदा आदि तिथि में अर्चन करे। यह पवित्रारोपण प्रधान देवों का है। उनके अंग देवों को 3 तार वाला पवित्र समर्पण करे। इससे आगे की कथा का वर्णन करते हुए भगवान शिव शंकर जी महाराज कहने लगे हैं कि हे विपेंद्र, श्रावण मास के दोनों पक्ष नवमी तिथि के दिन जो कुछ कर्तव्य है उसे कहूंगा। हे विपेंद्र, नवमी तिथि के दिन यथाविधि कुमारी नाम वाली दुर्गा का अर्चन कर नक्त व्रत कर दूध और शहद मिला हुआ भोजन करे, या दोनों पक्ष की नवमी को उपवास कर कुमारी नाम से चंडिका का निरंतर पूजन करे। जो उत्तम भक्ति द्वारा दुर्गा माँ की पूजा कर लेता है वह जहाँ गुरु निवास करते हैं उसी परमोत्तम लोक में चला जाता है। हे सनत कुमार जी, मैंने आपसे यह नवमी का विधान कहा है। तो यहीं पर आज की इस परम सुंदर कथा का विश्राम होता है। जिसके मन में भगवान के लिए प्रेम है, जो दिल से भगवान की भक्ति करता है, जिसके मन में भगवान के प्रति पूरी श्रद्धा भावना है, जो मन से भगवान को चाहने लगा है, उसके लिए भगवान दूर नहीं है और वो भगवान से दूर नहीं है। क्योंकि हम जैसे ही पूरी श्रद्धा भावना से प्रतिदिन भगवान को याद करने लग जाते हैं, हर क्षण भगवान को याद करने की कोशिश भी करने लग जाते हैं, तो अपने आप हम भगवान की नजरों में आ ही जाते हैं। उस समय ठाकुर जी समझ लेते हैं कि मेरा ये भक्त अब सच्ची श्रद्धा भावना से मेरी भक्ति करने लगा है। बस फिर तो भगवान की वो कृपा हमें मिलने लगती है कि जिसे हम पहले कभी प्राप्त नहीं कर पाए थे। लेकिन होगा सब कुछ केवल पूरी श्रद्धा भावना से भगवान की भक्ति करने से। तपस्या का युग नहीं है। पुराने समय में तपस्या होती थी, हजारों वर्ष तपस्या करनी पड़ती थी, भगवान प्रसन्न होते थे। बार बार भगवान के मंदिर में जाना पड़ता था, तब भगवान प्रसन्न होते थे। लेकिन इस कलयुग में केवल पूरी श्रद्धा भावना से भगवान के नाम का जाप करने मात्र से, भगवान से प्रेम करने मात्र से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। जितना भी हो सके भगवान जी को याद कीजिए। जैसे जैसे हम भगवान को याद करते जाएंगे वैसे वैसे हमारा मन पाप कर्मों से दूर होता जाएगा, और जो पिछले जन्मों में हमने पाप कर्म किए हैं वो भी भगवान के नाम के जप से नष्ट होते जाएंगे। उन पापों का नाश हो जाएगा, और जैसे ही हमारे पूर्व जन्मों के पापों का नाश हो जाता है, नए पाप हम करते नहीं हैं। फलस्वरूप भगवान की पूरी कृपा हमें मिलने लगती है। मन में वो शांति आ जाती है कि जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था, और जिससे बढ़कर कोई कुछ हो भी नहीं सकता है। तो इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय श्रावण मास महत्यम की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।